उन्होंने दादरी से जो प्रत्याशी लिए कांग्रेस की मनीषा शागवान को नोटिस थमाया, उसको लेकर क्या क्या कहेंगे? देखिए, धन्यवाद। एक तो नए प्रदेश अध्यक्ष को बधाई, आप सबको और पूरे हरियाणा को, बादली हल्के को दीपावली की शुभकामनाएं। देखिए, जिस प्रकार से आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो नोटिस दिया, मैं बड़े अदब से एक बात करना चाहता हूँ। हमारे अध्यक्ष हैं और हम सम्मान करते हैं, पर मैं अध्यक्ष जी से एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा। जो कांग्रेस के जो काली भेड़ हैं, जिन्होंने कांग्रेस को डुबोने का जो काम किया, और जो व्यक्ति कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ काम कर रहा है, वो दूसरे दल के नेताओं के साथ उसके फोटो हैं, इलेक्शन की वीडियो हैं, अगर वो कोई स्टेज पे साथ बैठता है तो ये कोई कड़वी सच्चाई है। ये इसको आप लोगों ने कबूल करना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी के सभी ने करना पड़ेगा। आम जनता उस व्यक्ति का विरोध करती है। आप मनीषा एक लेडी है, पहली बात तो आपने शुरुआत में ही एक लड़की से शुरुआत की, नोटिस उसको दिए हैं। इससे पहले कांग्रेस के ये कितने बड़े नेता हैं जो आए दिन प्लेटफार्म पर हर जगह एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की या ना की, उनको नोटिस दिया या ना दिया? ये नहीं है कि आप, मैं तो एक जरूर इस बात के लिए कहूँगा, और मुझे इस चीज़ के लिए जो हरियाणा में जो कांग्रेस को डुबोने का काम करते हैं, आए दिन कांग्रेस को नीचा दिखाने का काम करते हैं। कांग्रेस हमारी माँ है, हमारी पार्टी है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, प्रियंका जी हैं, केसी वेणुगोपाल जी हैं, और हरियाणा के जो लीडरशिप है, हमारे जो भाई साहब हैं, सारे हैं। तो सभी का ये कोई राहुल जी इतने अकेले मेहनत करते रहे और पार्टी के नेता मेहनत करते रहे, और जो ये नीचे फिर इस प्रकार से अगर कोई डुबोने का काम करते हैं, आए दिन बयानबाजी होती है, तो ये तो कांग्रेस के दोस्त नहीं दुश्मन है, मैं तो कहता हूँ इस बात के लिए। और कांग्रेस हमारे रग रग में है, और हमारे नेता के प्रति हम पूर्ण रूप से 100% तन मन धन से अपने नेता के और अपनी पार्टी के साथ खड़े। पर इस तरह की बातों से बचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सभी ने एक प्लेटफार्म पे आके पहले आम किसी कार्यकर्ता या किसी मेरे जैसे वर्कर को नोटिस देने से बात नहीं बढ़ेगी। अगर नोटिस देना है अध्यक्ष जी को, तो ये जितने शीर्ष नेतृत्व के जो आज आए दिन कोई मंत्री बोलता है, कोई एक्स मंत्री बोलता है, कोई सांसद बोलता है, कोई एक्स एमएलए बोलता है, एक्स मिनिस्टर बोलता है, एमपी एक्स बोलता है, एमपी बोलता है, तो आप ऐसे हो तो उनको दो नोटिस। जब पहले ऊपर अगर आपने सिस्टम ठीक नहीं किया, तब तक नीचे का सिस्टम कैसे ठीक होगा? आपका कहने का कुलदीप शर्मा की, या हम बात करें कैप्टन अजय यादव की, तो उन्होंने इस प्रकार के किसी दिन जो उनके पार्टी विरोधी बयान आए, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनको पहले नोटिस थमाया जाना चाहिए? नहीं, इस बात से कोई मैं बच नहीं सकता। सच्चाई को मैं कबूल करता हूँ, मैं अपनी बात को बेबाकी से रख सकता हूँ। मेरे लिए सबसे जरूरी है मेरी पार्टी, और मैं पार्टी पर पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। अपने पार्टी से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। पार्टी ने हमारे कुछ दिया है, अगर है तो मैंने क्या कहा, बड़े सिस्टम को पहले क्यों नहीं दिया नोटिस? आप ये मुंह देख के का नहीं होगा कांग्रेस में। आप बड़े नेताओं को बचा रहे, बड़े आम व्यक्ति का क्या कसूर है? वो लड़की 1600 वोटों से या 1800 वोटों से इलेक्शन हारी है, और उसकी जो उसके खिलाफत करने वाले स्टेज पर अगर साथ बैठते हैं तो कौन सा, और फिर वो मैं उस वीडियो को भी देख रहा हूँ, वो बेचारी बोलती तक नहीं, आप उसको नोटिस दे रहे हो, से प्रभारी धमका रहा है। ये कोई तरीके थोड़ी होते हैं, ये कौन सा तरीका है? पार्टी में फिर ये चीज़ें नहीं, इस तरह की जो बातें, मैं तो कहता हूँ इनके जो बड़े लीडर है जो पार्टी का नाश कर रहे हैं, तो आप करो उनके ऊपर कार्रवाई। जो राहुल गांधी जी जो इतनी मेहनत करके यहाँ लेके आते हैं कि हमारे और भी नेता लेके आए, तो वो यहाँ पे जो राहुल जी की पीठ में छुरा घोंप के और हरियाणा की जनता के पीठ में छुरा घोंप के जिन्होंने किया, ये वो छोटी बात नहीं। बड़ा दुख इस बात का आता है कि हरियाणा की जनता ने हमें नहीं हराया, हमारे को हराया, हमारे लोगों ने हराया, जो हमारे साथ रह के हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। तो ऐसे लोगों को जनता हरियाणा की, आज हरियाणा की आम व्यक्ति की तकलीफ क्या है? सिर्फ यही थी कि कांग्रेस को राज देना चाह रहे थे, कांग्रेस के नेताओं ने एक लात मार के ये राज को ठुकराया। हरियाणा की जनता को मैं बारंबार बधाई देता हूँ इसके लिए। ये तो थी मनीषा शागवान की, अन्य नेताओं की बात, लेकिन अब एक बात सामने आ रही है, और वो बात आ रही थी फोटो शेयरिंग की, कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के बैनर पे जो फोटो होने चाहिए, उसको लेकर के गाइडलाइन जारी की गई पार्टी की तरफ से, उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, अच्छी बात है, एक प्लेटफार्म पर आके सभी की नेताओं की फोटो लगनी चाहिए, पर मैं फिर कहता हूँ, देखिए मुझे नहीं पता, मुझे भी नोटिस थमा दे कल, और मैं नोटिस लेने के लिए तैयार हूँ, पर और हर चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार हूँ,
पर मैंने कहा सबसे पहले एक दूसरे के ऊपर के नेताओं ने बताओ, वो एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के फोटो लगाए, एक दूसरे के साथ चलें। आम वर्कर और आम उसके लिए नहीं है ये बातें। भिवानी में एक कार्यक्रम के दौरान राव नरेंद्र सिंह ने आपके अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा है, चेताया है कि जो भी कांग्रेस से जाना चाहे जा सकता है, मेरे को अनुशासन पसंद है और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, यदि वो चाहे तो यहाँ रह करके अनुशासन में रहना होगा। इस बयान को देखिए, हमें शायद मुझे नहीं पता ना राव नरेंद्र जी प्रदेश अध्यक्ष को नहीं जरूरत होगी किसी की, पर हमें कांग्रेस ने हर वर्कर की जरूरत है और हर प्रदेश के हर कार्यकर्ता की हमें जरूरत है, हर नेता की हमें जरूरत है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे सभी एक होकर रहे। मैं डिसिप्लिन के हक में हूँ, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। कोई भी अगर वर्कर है वो अपनी बात रखे, अध्यक्ष जी के सामने जाके रखे और CLP के सामने रखे, राहुल जी के सामने रखे, प्रभारी जी के सामने रखे। उन्होंने डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए। पर जब आपने बात की कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, वो शायद उनको जरूरत नहीं होगी। पार्टी को हर व्यक्ति की जरूरत है, हर कार्यकर्ता की जरूरत है, हर उस साथी की जरूरत है जो संघर्ष में साथ खड़ा है। हरियाणा में भाजपा 1 वर्ष के कार्यकाल का अपना एक सेलिब्रेशन कर रही है और उधर एक CM साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है और उसमें वो कह रहे हैं कि मैं तो भाई चपरासी की बदली भी नहीं कर सकता। इस बयान क्या आपने इस वीडियो को देखा है? इस बारे में बताइए आप। देखिए, एक बात मैं जरूर कहूँगा, जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुई है, या तो वो सैनी साहब जानते हैं या भगवान जानते हैं या ये जो बताने वाले जानते हैं, पर अगर इस प्रकार की बात अंदर हुई है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है और बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, जो इस प्रकार की बात है कि भी मेरी कोई चपरासी नहीं सुनता। तो फिर अगर चपरासी भी नहीं सुनता तो फिर किस चीज़ की मुख्यमंत्री, किस चीज़ के? पर इसमें मैं फिर एक चीज़ कहता हूँ, सच्चाई वो जो अंदर 5 लोग थे, मैं ये भी नहीं कहता कि नायब सिंह सैनी ने नहीं कहा और मैं ये भी नहीं कह सकता कि उन्होंने कहा, क्योंकि दोनों जो अठावले साहब वो भी बीजेपी के समर्थक और नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जो मंत्री, एक्स मंत्री जो आम आदमी पार्टी के थे, उन्होंने बात जनता के सामने मीडिया के माध्यम से कहा है। तो इस बात के लिए या तो नायब सिंह सैनी खुद खंडन करे या अगर सच्चाई है तो उसको कबूल करे, अगर गलत है तो उसका जवाब दे लो। उसमें DGP को हटाने की बात थी, पर लेकिन सैनी साहब का ये बयान था कि मैं एक चपरासी तक भी नहीं हटा सकता, DGP तो हटाना बहुत दूर की बात है। मैंने वही कहा ना, अगर मुख्यमंत्री ने कहा है तो बड़ा दुर्भाग्य है ना। अगर मुख्यमंत्री ने कहा है तो लोगों के सामने कहे हाँ भी मैंने कहा है, मेरी नहीं चलती, तो आगे सामने तो है। अगर नहीं कहा है तो फिर उसका भी स्पष्ट कर दे। भाजपा के 1 साल कैसे देखते हैं? भाजपा के 1 साल पे मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ। आप 1 साल मुख्यमंत्री रहे, आपने 1 साल का कार्यकाल पूरा किया, पर 1 साल में जो हरियाणा की साख गिरी, आज तक कभी भी इस तरह का माहौल इस प्रदेश में नहीं रहा। चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे आए दिन मर्डरों की बात हो। अब आपके सामने ADGP रैंक का एक ऑफिसर सुसाइड कर लेता है, एक ASI उसी कड़ी में वो सुसाइड कर लेता है, कल एक और ASI ने सुसाइड कर लिया। तो ये चीज़ें आप लोग सब मीडिया के साथी और पूरी देश और प्रदेश की जनता जानती है कि ये इनका क्या विजन था, क्या विजन इनका है और क्या ये कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये आप जनता के सामने से आ रहा। प्रकरण है, उद्देश्य अलग है। इधर ADGP सुसाइड करते हैं, वहाँ राहुल गांधी जी चले जाते हैं उनके निवास स्थान पर। उधर कुछ ही दिन बाद उसी हरियाणा पुलिस का एक जवान जो है वो सुसाइड कर लेता है उसी मामले को लेकर के, और वहाँ पर राहुल गांधी जाने से गुरेज करते हैं। इसको किस राज्य के? देखिए, पहली बात तो पत्रकार महोदय मैं आपका एक जवाब दूँ। राहुल गांधी जी गए 8वें 9वें दिन गए, 9वें दिन वहाँ पे गए और राहुल गांधी जी ने कोई गलत नहीं किया। अच्छी बात है, अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, जाना चाहिए। अभी आप 1 दिन हुआ है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि राहुल गांधी वहाँ नहीं गए? तो मुझे आप एक चीज़ का जवाब और भी दे दो कि मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ नहीं पहुँचे, यहाँ इसके पोस्टमार्टम पर किस लिए पहुँच गए? आप मुझे जवाब दो। हमारे नेता कांग्रेस के आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, देवेंद्र जी, सारे MLAs, MP हम सब जा रहे हैं,
तो ये तो एक पॉलिटिकल बातें होगी, ये चीज़ों पे नहीं। मैं एक चीज़ आपसे जरूर कहूँगा, इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। दो परिवार उजड़े हैं, चाहे वो एडीजीपी का मामला हो, उसके भी परिवार, उसके बच्चे, उसमें दूध का दूध पानी का पानी उसमें होना चाहिए। सच्चाई कितनी है। और जो हमारे संदीप लाठर जी जिन्होंने इसका सुसाइड हुआ है, इसमें भी दूध का दूध पानी का पानी हो, और जो भी इसमें दोषी हो उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो एक चीज़ आपके माध्यम से एक बात और कह रहा हूँ, ये जो मीडिया में इस तरह के क्वेश्चन जो इस सोशल मीडिया पे यूट्यूब में जो चल रहे हैं, मैं पूरी हरियाणा की जनता से एक बात कहना चाहता हूँ। और मैं खासकर जो सोशल मीडिया पे जो वाहियात बातें चलती हैं, ये हरियाणा एक हमारा आपसी भाईचारे के नाम से जाना जाता था। मैं 36 बिरादरी और सर्व समाज सर्व जातीय सबकी तरफ से ही मैं कहता हूँ, हम सारे भाई एक हैं, हमारा सबका रंग खून का एक है, हमारी दिनचर्या एक है, हमारा हर चीज़ में हम एक हैं। तो ये जो जातिगत जहर घोला जाता हर चीज़ पे, ये प्रदेश और देश के लिए अच्छा नहीं है। आप कोई छोटा सा भी मामला हो, हर चीज़ को जातीय रूप देते हो, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। आप राजनीतिक करने वाले व्यक्ति, मैंने उस दिन भी देखा जिस दिन हमारे भाई संदीप लाठर की जिस दिन शहादत थी गांव में, जिस प्रकार से जो भी पॉलिटिकल आदमी बैठे थे, अपनी रील बना रहे हैं, फोटो उतार रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, जो एडीजीपी साहब के वहाँ, ये चीज़ें आप अपनी राजनीतिक सोच के जो लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल आदमी हो, चाहे मेरी पार्टी के व्यक्ति हो, चाहे किसी और पार्टी के व्यक्ति हो, ये जो अपनी राजनीतिक के चक्कर में जो घूमते हैं, जो वीडियो रील ये इस तरह के, मैं समझता हूँ कि ये लोग उस परिवार के साथ सहानुभूति नहीं है, ये अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं।